लास्ट सेशन में हमने इनहेरिटेंस पढ़ा जावा में। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स होते हैं उन कंसेप्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो ऊप्स बोलते हैं, जिसको जब आप फ्रेशर जैसा इंटरव्यू देते हैं, बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है आपको और आप इंटरव्यू देने जाते हैं कंपनीज में, तो वो यही क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहला कंसेप्ट होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की। क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो तो अपन सीख चुके हैं, अपन खूब ऑब्जेक्ट बना लिए, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट और इस क्लास का ऑब्जेक्ट, सब बटन का ऑब्जेक्ट सब बनाए अपन। फिर उसके बाद हमको क्लासेस में रिलेशन क्रिएट करना आना चाहिए, तो वो होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब दो क्लासेस में रिलेशन, जो कल हमने सीखा। इनहेरिटेंस कैसे आता है? एक्सटेंड्स कीवर्ड से रिलेशन क्रिएट होता है। और अगर हम लिखें क्लास बी एक्सटेंड्स ए, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बी सब क्लास है, बी सब क्लास है और ए सुपर क्लास है ना। कल पूरा टाइम हमने यही समझा। फिर हमने ये भी सीखा जावा में सिंगल इनहेरिटेंस होता है। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जब हम लिखते हैं कि क्लास बी एक्सटेंड्स ए, तो वहां पे कॉमा लगा के सी डी, मतलब बहुत सारी क्लासेस के नाम नहीं लिख सकते। यहाँ पे एक्सटेंड के बाद एक ही नाम आता है, इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल नहीं होता है, मल्टीपल सी प्लस प्लस में होता है। तो हमने ये समझा कि हम जब एक्सटेंड्स लिखते हैं तब दो क्लास में रिलेशन क्रिएट होता है। क्लास बी एक्सटेंड्स ए लिखना मतलब सुपर क्लास और सब क्लास का रिलेशन क्रिएट करना। बी जो पहले नाम लिखा हुआ है वो सब क्लास है, जो बाद में नाम लिखा हुआ है वो सुपर क्लास है। जावा में सिंगल इनहेरिटेंस होता है। सिंगल इनहेरिटेंस होता है मतलब हम बी एक्सटेंड्स ए लिख सकते हैं, लेकिन हम एक साथ बहुत सारी क्लासेस के नाम नहीं लिख सकते। फिर एक चीज और हमने सीखी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो सकता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ये क्या होता है? ऐसा हो सकता है कि क्लास बी एक्सटेंड्स ए लिखा और फिर हमने ऐसा लिख दिया क्लास सी एक्सटेंड्स बी, मतलब ए के सारे मेंबर बी में गए और बी के सारे मेंबर सी में गए, तो ए से इनहेरिट हुआ बी और बी से इनहेरिट हुआ सी। ऐसे लेवल कितने भी हो सकते हैं। डी एक और लिख दें डी एक्सटेंड सी, तो लेवल कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी जब भी एक्सटेंड्स लिखेंगे तब बाद में एक ही क्लास का नाम आएगा, इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और ये है मल्टी लेवल। ए की सब क्लास बी, बी की सब क्लास सी, सी की डी भी हो सकती, ई भी हो सकती, कितनी भी हो सकती, कितना भी लेवल हो सकता है। ठीक, तो ये तो अपन ने रिवाइज किया कि हमने कल क्या सीखा था। ठीक है, अब हम आज क्या सीखना चाहते हैं? हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक नया कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, है ना। ओवरलोडिंग सीखना है। अब ये ओवरलोडिंग क्या होता है, ये हमें क्लास लिखते हैं उससे पता लगता है। हमने लिखा क्लास बी, इस क्लास में हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन का नाम लिखते हैं अपन, रिटर्न टाइप रखते हैं उसका इंटीजर, फंक्शन का नाम रखते हैं सम, और उसमें एक इंटीजर x पास करते हैं और एक इंटीजर y पास करते हैं। ये सम फंक्शन क्या करेगा, x और y को प्लस करके कुछ रिटर्न कर देगा, x प्लस y। ये हमारा सिंपल सा कोड है। तो सम नाम का एक फंक्शन है जिसमें दो नंबर पास होते हैं और वो दो नंबर को प्लस करके रिटर्न कर देता है। ये बहुत सिंपल सा कोड है। इसको यूज करना है तो क्या करें बताओ सौरभ कुमार? मुझे सम फंक्शन कॉल करना है तो मैं क्या कमांड लिखूं, बोलो। सर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाए, कैसे बनाते हैं?
कैपिटल बी स्मॉल बी इक्वल टू न्यू स्मॉल बी स्मॉल बी नहीं, कैपिटल बी। सॉरी कैपिटल बी कंस्ट्रक्टर कॉल और है। कंस्ट्रक्टर को। यस सर। अब इसके बाद क्या करूं? इसके बाद सर फंक्शन को कॉल कर देंगे बी डॉट सम। और सम को कॉल करते समय क्या करना पड़ेगा? सम को कॉल दो नंबर पास करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें दो इंटीजर ले रहे हो। हाँ सर। तो दो नंबर पास करना, 4, 5 ये हमने पास किया। ये हमको क्या वापस करेगा? एक इंटीजर वापस करेगा। तो मुझे इसका रिटर्न एक इंटीजर में लेना भी पड़ेगा, इंटीजर z। ठीक, फिर मैं z को प्रिंट कराऊं या कुछ भी कराऊं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी करा लेते हैं। z प्रिंट करें। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें कुछ भी नया नहीं किया है। जो पुराना हम सीखते आए थे वही सब चल रहा है। बी क्लास में एक फंक्शन लिखा, फंक्शन में दो वेरिएबल पास किए, उसका जो भी करना था करके एक आंसर आएगा, उसको मैं वापस लूंगा। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट से आपने फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन में पैरामीटर्स पास कर दिए, उसने कैलकुलेशन करके रिटर्न किया, रिटर्न आपने जेड में लिया, जेड को प्रिंट करा दिया। 4 और 5 पास किए तो एक्स में 4 हो गया, वाई में 5 हो गया, 4 और 5 को जोड़ दिया, 9 आंसर आ गया, 9 उसने रिटर्न कर दिया, तो जेड में 9 हो गया, आंसर 9 आ गया। है ना? मतलब कुछ भी नया नहीं हुआ, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल किया, इतना से ही काम किया। ये 9 आ गया। ठीक है, हम जो देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि अगर हम बी क्लास में और फंक्शन लिखें, और एक और लिखें, और उस फंक्शन का भी नाम सम रखें, तो क्या होगा? है ना? अगर मैं एक और फंक्शन लिखूं, उसका नाम लिखूं void m1, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसका नाम लिखा मैंने void m1, और उस m1 फंक्शन में कुछ और काम कर दिया, मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो ही लिख दिया। तो एक क्लास में मैं कितनी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, एक क्लास में मैं कितनी फंक्शंस लिख सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मेरी बी क्लास है, इसमें मैंने सम फंक्शन लिखा, इसमें m1 फंक्शन लिखा, m2 लिखूंगा, और भी कितने भी लिख सकता हूँ। जितने लिखना है उतने लिख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रही है। अब क्योंकि बी क्लास में दो फंक्शन है, तो मैं दोनों को कॉल कर सकता हूँ। बी डॉट m1 मेथड ऐसे कॉल होगा, है ना? m1 को कॉल करना है तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर दो, बी डॉट m1 कॉल हो गया। m1 कॉल होते से उसने यहाँ पे आया हेलो प्रिंट कर दिया। तो अब की बार पहले 9 आएगा, फिर हेलो आएगा, है ना? अभी तक भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जैसा हम नॉर्मल कोड लिखते हैं वही चल रहा है, कि हम एक क्लास लिख रहे हैं, क्लास में फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन को ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं। ये हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। अब जो नया काम हम करना चाहते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ओवरलोडिंग, उसका क्या मतलब है? अगर मैं इसी क्लास में, यही वाली क्लास में एक और फंक्शन लिखूं जिसका नाम भी मैं m1 ही रखूं, है ना? मैंने ये सम तो हटा दिया, सम वाला काम खत्म कर दिया। अब अगर मैं इसमें एक और फंक्शन लिखूं, उसका नाम m2 रखूं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी अपन ने देखा एक का नाम m1 था, एक का नाम सम था, दोनों के अलग अलग नाम थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी और हम आराम से कॉल कर रहे थे। अब अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं अगला जो फंक्शन लिखना चाहता हूं उसका नाम भी वही रखना चाहता हूं जो पहले वाले का रखा, m1, इसका नाम भी m1, और इस m1 के अंदर हाई प्रिंट करा था, ये यहाँ पे हाई। अब प्रॉब्लम क्या हो गया? कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, है ना? कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि जब m1 कॉल किया जाएगा तो कौन सा, ये करना है कि ये करना है। तो एक क्लास में दो दो फंक्शन के नाम m1 रख दिए मैंने, है ना? यहाँ पे रेड कलर की अंडरलाइन दिख रही, मतलब एरर दे रहा है वो ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन मुझे ऐसा करना है, मैं एक क्लास में दो फंक्शंस के नाम सेम रखना चाहता हूँ, m1, और इसका नाम भी m1 रखना चाहता हूँ। जब हम एक ही क्लास में एक से ज्यादा फंक्शंस के नाम सेम रखते हैं तो इसे ओवरलोडिंग कहते हैं। पर अभी ये कंपाइल नहीं हो रहा। तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या होता है? ओवरलोडिंग क्या होती है? इफ इन ए क्लास मोर देन वन मेथड हैज सेम नेम, then they must have different parameters. ये ओवरलोडिंग का रूल है, डेफिनेशन है। इफ इन ए क्लास मोर देन वन फंक्शन
हैज सेम नेम। अगर एक क्लास में एक से ज्यादा फंक्शंस के नाम सेम हो जाए, मतलब इसका नाम भी M1 हो जाए, इसका नाम भी M1 हो जाए, तो एक से ज्यादा फंक्शन के नाम सेम हो गए, तो दे मस्ट हैव डिफरेंट पैरामीटर्स, उन दोनों के पैरामीटर्स अलग होना कंपलसरी, मस्ट यानी कंपलसरी। तो अगर इसमें कुछ नहीं पास किया तो यहाँ मेरे को कुछ पास करना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाले से चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इंटीजर एक्स पास कर दिया, अब कोई एरर नहीं आ रही, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ भी कोई एरर नहीं, यहाँ भी कोई एरर नहीं, बिल्कुल सही। ये ओवरलोडिंग हो गई, ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो चुकी है। एक फंक्शन M1 इसमें कुछ, जी बोलिए। सर एक और बार समझा दो फिर से। हाँ, ये जो फंक्शन M1 लिखा है और ये जो फंक्शन M1 लिखा है, इन दोनों फंक्शंस में क्या डिफरेंस है? इसमें कुछ भी नहीं पास किया, इसमें हमने एक इंटीजर पास किया। तो अब कॉल करने में क्या होगा, जब मैं b.m1 कॉल करके कुछ भी नहीं पास करूंगा तो एकदम क्लियर है, क्या कुछ भी नहीं पास करा मतलब कौन सा कॉल होगा? ये वाला हेलो। तो अभी इसको चलाएंगे तो हेलो प्रिंट होगा, मतलब कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि मेरे को क्या कॉल करना है। आपने बोला b.m1, उसमें कुछ भी पास नहीं किया, तो कुछ भी पास नहीं किया मतलब ये वाला है, तो उसने इसको कॉल कर दिया। और अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 5, तो 5 लिखते से उसको क्या समझ में आएगा कि बी क्लास का M1 कॉल करना है जिसमें एक नंबर पास होता हो, इंटीजर पास होता हो। तो M1 वो वाला जिसमें एक नंबर पास होता हो, तो वो एक नंबर पास होने वाला ये है। तो अब वो इसको कॉल कर देगा, इसको कॉल कर देगा मतलब हाई प्रिंट कर देगा, ये है ना। फिर से समझते हैं हमने क्या सीखा, है ना। हम क्या समझना चाह रहे हैं, हम कंसेप्ट समझना चाह रहे हैं ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग में क्या किया जाता है, डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं। इफ इन ए क्लास मोर देन वन मेथड हैज सेम नेम, अगर किसी क्लास में एक से ज्यादा फंक्शंस के नाम सेम हो, तो ये बी क्लास है, इसमें एक फंक्शन का नाम M1 है और दूसरे का नाम भी M1 है, तो ये हो गया एक से ज्यादा फंक्शन के नाम सेम हो गए। तो रूल क्या बोलता है, देन दे मस्ट हैव डिफरेंट पैरामीटर्स, तो उनके पैरामीटर्स अलग होना जरूरी है। पैरामीटर्स यानी उसमें जो हम पास करते हैं वो ये पैरामीटर होता है। ये नाम होता है, ये नाम है, ये पैरामीटर है और ये रिटर्न टाइप है। तो रिटर्न टाइप के बारे में पूरे रूल में कहीं कुछ भी नहीं लिखा गया। रिटर्न टाइप सेम हो डिफरेंट हो, रूल को कोई लेना देना ही नहीं उससे। ओवरलोडिंग को किसी तरह से रिटर्न टाइप से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि रूल में कहीं भी रिटर्न टाइप की चर्चा भी नहीं की गई। तो सिर्फ इतना लिखा है कि अगर क्लास में मोर देन वन मेथड है सेम नेम, अगर किसी क्लास में एक से ज्यादा फंक्शन के नाम सेम हो जाते हैं, जैसे यहाँ हो गए हैं कि M1 सेम हो गए हैं, तो दे मस्ट हैव डिफरेंट पैरामीटर्स, तो उनके पैरामीटर अलग होना जरूरी है। पैरामीटर अलग होना मतलब यहाँ पे कुछ नहीं पास किया तो यहाँ पे कुछ और लिखो, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल। मैं एक और M1 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं एक और M1 भी लिखूंगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। अब ये सेम नहीं हो सकता, इसमें एक इंटीजर पास हुआ, मैं इसमें एक फ्लोट पास कर लूं, ये चल गया, अलग हो गया ना। यहाँ पे नंबर पास होता है, यहाँ पे डेसिमल में पास होता है, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। पैरामीटर यहाँ पे क्या है, खाली, यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे फ्लोट, तो सब अलग अलग है ना। हाँ, तो यही तो रूल है। देन दे मस्ट हैव डिफरेंट पैरामीटर्स, तो उनके पैरामीटर अलग होना चाहिए। जब ऐसा हो जाता है तब ओवरलोडिंग होती है। M1 फंक्शन ओवरलोड हो चुका है, ऐसा बोलते हैं अपन इसको। M1 फंक्शन ओवरलोडेड है। अब प्रॉब्लम उसको कॉल करने में है ही नहीं। आपने बोला b.m1, उसको समझ में आ गया कि M1 में आपने क्या किया, 5 पास किया, 5 एक इंटीजर है तो ये वाला कॉल करना है। जैसे मैं यहाँ 5.5 पास कर दूंगा, है ना, फ्लोट के लिए f लगाते पीछे, तो 5.5 f पास किया मतलब मैंने फ्लोट पास किया, तो उसको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि ये कॉल हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं हाई की जगह बाय लिख दूंगा तो बाय वाला कॉल होगा। तो 5.5 पास किया तो एकदम क्लियर है उसको कि ये वाला कॉल करना है और बाय प्रिंट होगा। मैं यहाँ 5 पास करूंगा तो उसको क्लियर है कि ये वाला कॉल करना है, ये प्रिंट होगा। कुछ भी नहीं पास करूंगा तो फिर वो ये कॉल करता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो रही है उसके साथ, अगर मैं दोनों ये सेम रख देता हूँ, ये सेम रख दिया, एरर दे रहे हो। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा है ना तो वो पता नहीं लगा पा रहा कि किसको कॉल करना है। M1 तो ये भी सेम है और ये भी सेम, इसलिए पैरामीटर डिफरेंट करना जरूरी होता है। आप जैसे ही पैरामीटर डिफरेंट कर दिया तो वो समझने लग जाता है कि किसको कॉल करो। अभी कुछ भी नहीं पास किया तो ये कॉल हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा।
यहाँ पे 5 पास कर देंगे तो ये वाला कॉल हो जाएगा, नंबर जो इंटीजर पास होता है ये वाला तो हाई प्रिंट हो जाएगा, 5.5 लिखते से ये वाला कॉल हो जाएगा और बाय प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन को ओवरलोड किया हमने, है ना। अभी हमको कंसेप्ट समझ गए आप, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, अभी आप समझो कि ये कहाँ काम आता होगा, ये चीज काम कहाँ आती होगी। अब मान लो कि आप एक क्लास लिख रहे हो, क्लास का नाम रख रहे हो मैथ, जो लाइब्रेरी में लिखी हुई है, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ओवरलोडिंग कहाँ काम आती है। मैंने एक क्लास लिखी, क्लास का नाम मैथ्स रखा। अब मैथ्स में मैं चाहता हूँ कि लोगों को कहीं पे भी सम कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, तो मैं खुद से सम नाम का फंक्शन बना के देता हूँ। अब मैंने सम फंक्शन बनाया, सम फंक्शन बनाते समय मैंने इंटीजर x कॉमा इंटीजर y पास करा और मैंने उसका कैलकुलेशन करके उनको रिटर्न में भी दे दिया। तो जिसको सम करना है उनको कुछ भी नहीं करना, मेरा फंक्शन कॉल कर लो और सम हो जाएगा, रिटर्न x प्लस वाई किया, है ना। मतलब ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ जो सम करता है और मैंने उसका लॉजिक भी लिख दिया। अब जो भी सम कॉल करेगा वो सम में 2 नंबर पास कर लेगा। मैं इसको स्टैटिक भी कर देता, स्टैटिक भी समझते हो आप, स्टैटिक मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, इसलिए छोटा कम लाइन लिखनी पड़ेगी, इसलिए स्टैटिक। अब मैंने लिखा मैथ्स नाम का मेरा क्लास है, मैथ्स डॉट सम, उसमें मैं क्या पास कर सकता हूँ, 2 नंबर, तो मैंने 4,5 पास कर दिया। ठीक है, 4,5 पास कर दिया, उसने 4,5 लिया, 9 रिटर्न किया, मेरे पास 9 आ जाएगा, मैं इंटीजर जेड में ले भी। ठीक है, तो ये मैंने एक यूटिलिटी बनाई है कि हाँ ठीक है, मैंने सम नाम का फंक्शन लिख दिया, दुनिया में किसी को सम करने का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सब लोग मेरा सम फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक, लेकिन किसी दिन किसी को 4.5 और 9.5 को ऐड करना होगा, तो क्या मेरा सम फंक्शन काम कर पाएगा? मैंने बोला 4.5 और 5.5 को ऐड कराना है, तो अब तो चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मेरा फंक्शन तो इंटीजर लेता है, आपको तो 4.5 और 5.5 का सम कराना है। तो ये मेरा सम फंक्शन सफिशिएंट नहीं है कि सारे कैलकुलेशन कर दे। तो फिर सम कैसा होना चाहिए, जो नंबर मेरा डेसिमल वाला नंबर भी ले ले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सम और लिखना पड़ेगा। अगर मैं दूसरा सम लिखता हूं और उसका नाम ऐसा लिखता हूं कि सम ऑफ इंटीजर, तो ये थोड़ा अजीब सा लगने लगे। सम ऑफ इंटीजर, सम ऑफ फ्लोट, ऐसा रख सकते हैं, नाम अलग कर सकते हैं अपन, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं ना कि सम यानी सम, काय का भी सम, तो उसका नाम डिफरेंट रखने की क्या जरूरत है, सम। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लोट लिखता हूँ, फ्लोट, और ये फ्लोट, और 2 फ्लोट को जोड़ोगे तो डेसिमल का नंबर ही रिटर्न में आएगा, फ्लोट। अब ये हो गया, तो अब मुझे ओवर लोडिंग करना पड़ी ना, 2 सम लिखना पड़े। एक सम मैं नंबर इंटीजर के साथ कैलकुलेशन करने के लिए लिखा, एक सम मैंने फ्लोट के साथ कैलकुलेशन करने के लिए लिखा। तो मुझे जरूरत पड़ गई कि मुझे एक सम नाम के 2 फंक्शन लिखने पड़ेंगे, ताकि जो जिसको जैसा मर्जी हो वैसा कॉल कर ले। तो अब मेरा काम हो गया। अब ये कॉल करूंगा, कोई डेसिमल वाले नंबर पास कर देगा, तो डेसिमल वाला सम भी है मेरे पास, और अगर कोई इंटीजर पास करेगा तो वो वाला सम भी है मेरे पास। तो ओवरलोडिंग करना पड़ेगी हमको। हम बार बार फंक्शंस के नाम तो जितना हो सकेगा उतना लॉजिकल रखेंगे। सम का नाम हम सम ही रखना चाहते हैं, उसके लिए हम उसका नाम सम 1, सम 2, सम 3 या सम ऑफ फ्लोट या सम ऑफ डबल ऐसा नहीं रखेंगे। नाम बहुत आराम से उसका सम रखेंगे, ताकि दुनिया में कोई भी देखे उस फंक्शन को तो समझ जाए कि हाँ ये क्या करता होगा। इसलिए नाम हम बिल्कुल लॉजिकल रखेंगे, और उस लॉजिकल नाम रखने के बाद उसके पैरामीटर्स के बेसिस पे हम उसको ओवरलोड कर देंगे। ये हमने सम को ओवरलोड किया, ये सम फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई सम। ठीक है, जैसा आप पैरामीटर पास करोगे वैसा वो काम वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो वाला काम हो जाएगा आपका, ओवरलोडिंग, है ना। अगर अपन लाइब्रेरी में जाके देखें ना, तो खूब ओवरलोडिंग करी हुई मिलेगी मेरे को। जावा डॉट लैंग डॉट मैथ,
ये देखो मैथ क्लास, इसके फंक्शंस अगर आप देखोगे ना तो कितनी ओवरलोडिंग है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू डबल की भी निकाल सकते हैं, फ्लोट की भी निकाल सकते हैं, इंटीजर की भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग की भी निकाल सकते हैं। तो उसने क्या कर दिया, सबके नाम एबीएस ही रखा उसने, और पास क्या कर दिया, डबल, फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग। तो ये क्या हो गया, ओवरलोडिंग कर दी उसने। ठीक है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है ये, है ना। कॉस थीटा निकालना है तो उसने बोला डबल पास कर दो, मतलब मैं पॉइंट में ही लूंगा और कुछ नहीं किया। फिर ऐसे ही अब आप देखो सम फंक्शन इसने खुद ने लिखा होगा, वो भी इसने ओवरलोड कर दिया होगा। मैक्स देखो, मैक्स फंक्शन लिखा है इसने। तो दो डबल पास करोगे तो उन दोनों में कौन सा मैक्स, दो फ्लोट पास करोगे तो कौन सा मैक्स, दो इंटीजर पास करोगे, दो लॉन्ग पास करोगे। तो ये मैक्स फंक्शन ओवरलोडेड है, नाम सेम है, पैरामीटर डिफरेंट है, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है एक ही क्लास में, ये जो पूरी क्लास चल रही है इसका नाम मैथ है, ये मैथ क्लास के फंक्शन है। मैथ क्लास में आपने बहुत सारे मैक्स मेथड लिख दिए, मैक्स मैक्स मैक्स, मिन मिन मिन, बहुत सारे मिन भी लिख दिए। तो ये आपने फंक्शन ओवरलोडिंग की। ठीक है, तो ओवरलोडिंग क्या होती है ये क्लियर समझ में आ चुका है।